यार वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि अब जो ऑनगोइंग सिचुएशन चल रही है ऐसे में किसका ही मन करेगा। बट देन आई रियलाइज्ड कि यार काम धाम तो करेंगे, ये लोग तो नल्ले हैं, हम लोग थोड़ी हैं। हम लोग तो अपना काम करेंगे, जैसे आर्मी अपना काम कर रही है वैसे हम अपना काम कर लेंगे। भाई देश थोड़ी ना नीचे आ जाएगा, हाँ उनको नीचे ज़रूर कर देंगे। पर भाई कल क्या क्रेजी सीन हुआ यार रात में, मतलब इतने सारे अटैक किए उन्होंने। बाय द वे इनके अटैक्स नहीं लग रहे तो इन्होंने अटैक किए ही नहीं है इनके अकॉर्डिंग। अगर लग जाते किसने कर दिया अटैक पता नहीं, कहीं से तो आया होगा कहीं से। इतने सारी मिसाइलें दागी, सारी की सारी न्यूट्रलाइज कर दी। और मैं सही में बता रहा हूँ, मेरे को पहले ऐसा लगता था कि अगर छोड़िए मिसाइलें तो फटेंगी ही ना। बट मेरे को तो अब पता चला भाई डिफेंस सिस्टम भी कोई तगड़ी चीज़ें होती है कि भाई वो एक्चुअली में लाइक न्यूट्रलाइज कर देती है। कौन सा S-400 करके हम पे 4-5 उसने जो न्यूट्रलाइज किया, भाई सब मज़ा आ गया देख के। मैंने कहा यार इंडिया में रह के अगर तुम सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो फिर क्या। या एक तो ये होता ना कि चलो हमारी टीम कमजोर है इसलिए हमारी फट रही है। भाई तुम्हारी तो टीम भी स्ट्रांग है, तुम काहे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। तो भाई तेरे घर पे आके चांटे बजा दे, वो सोल्यूशन सही ठीक है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी वीडियो पाकिस्तान में ब्लॉक हुई या नहीं हुई, क्योंकि आई थिंक कि उन्होंने भी काफ़ी इंडियंस चैनल ब्लॉक किए। भाई मेरा भी ब्लॉक कर दो यार, मेरे को नहीं पता कि मेरे पास ये ऑप्शन है या नहीं कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे को भाई उन कुत्तों के व्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इन जाहिलों के पास वीडियो ना जाए मेरी तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। देखता हूँ, आई थिंक अगर मेरे को कोई सेटिंग मिलती है कि मैं कर सकता हूँ तो अपने एंड से मैं ब्लॉक कर दूंगा। भाड़ में जाए भाई ऐसी कंट्री। तो yes, so much champions of the world, मैं उतरी रिएक्शन द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। एंड टुडे मैं ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि यार ये विल ऑस्प्रे के बारे में बात करेगा या नहीं, कि विल ऑस्प्रे ने जो इतनी चीज़ें बोली है WWE के रिगार्डिंग, अपने आप को बेस्ट रेसलर बोला है वट एवर। डू यू थिंक आई एम गोइंग टू गिव दैट मच इंपॉर्टेंस टू दैट गाय जिसको एक्चुअली में कहीं पे भी मौका नहीं मिलना चाहिए था, बट समहाउ ही इज देयर बिकॉज ही कैन फ्लिप एंड डेव मेल्जर लव्स दिस गाय। बाय द वे लाइक इमेजिन डेव मेल्जर लव्स यू, डेव मेल्जर की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हो। डेव मेल्जर ना होता तो तुम्हें कोई हाइप भी नहीं करने वाला था, बिकॉज एक क्रेडिबल सोर्स अगर आपको 5 स्टार्स देता तो लोगों को ये थॉट आने लगता है कि हाँ मे बी यू आर अ गुड रेसलर। बट यार डेव मेल्जर नहीं बोल दिया डेव मेल्जर नहीं बोल दिया कि एज अ फ्रेंड मैं एडवाइस देना चाहूँगा ऑस्प्रे को, एज अ फ्रेंड बाय द वे, कि अपना कब पहनने का सिस्टम सही करो, स्टार लगते नहीं हो तुम। ओ भाई जो बेइज्जती हुई है, कह रहा WWE में जो स्टार्स होते हैं वो लगते हैं कि वो स्टार्स है, लेकिन यहाँ से वो फील नहीं आ रही। मैंने कहा मैं ना सहता भाई यार, ऑस्प्रे की जगह मैं होता मैं तो निकल लेता कहीं। मैं इतनी पूरी झंड पेली डेव मेल्जर ने, मैंने कहा मुझे तो आने ही नहीं पड़ा। ये तो डेव मेल्जर ने काम कर दिया तो इसके फ्रेंड ने काम कर दिया। और इस बंदे को यार बेस्ट रेसलर बोल कौन रहा है यार। भाई मैं सही में बता रहा हूँ, तुमने विल ऑस्प्रे का कभी एक मैच देखा है? कोई भी एक देखा है बस, तो फिर आपने सारे देखे। भाई विल ऑस्प्रे मेरे को तो लगता है हाँ यार इस हिसाब से तो बेस्ट रेसलर है कि इसके आपको ज़्यादा मैचेस भी नहीं देखने पड़ेंगे, आपका टाइम भी बचेगा, आपको बस एक मैच देखना है, सारे के सारे मैचेस बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होने वाले हैं। भाई मेरे को याद है विल ऑस्प्रे और काजुचिका ओकाडा का मैंने देखा था मैच भाई, उसके बाद मैंने आई थिंक एक और देखा था 2-3 साल बाद सेम। मैंने कहा यार ये बंदे को कुछ और आता ही नहीं है। ही डज नॉट बिलीव इन स्टोरी और एनीथिंग, इवन मैच की स्टोरी। मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा जो WWE वीकली स्टोरी कहती है, ये मैच के अंदर भी स्टोरी नहीं दे पाता। ये तो भाई इतना गंदा रेसलर। भाई अच्छा है WWE में नहीं आ रहा। एक ही ऐसा रेसलर मेरे को लगता है जो कि WWE में आता तो ज़्यादा बढ़िया होता, उसके लिए भी हमारे लिए भी केनी ओमेगा। लाइक केनी ओमेगा इज जेन्युइनली अ बेटर रेसलर देन विल ऑस्प्रे। लेकिन भाई क्या यार पूरी एज निकाल दी तुमने ऑल एलीट रेसलिंग में। एनीवे CM पंक ने अपने 4 नाम ड्रॉप किए जिनके साथ वो रेसल करना चाहता है। One is John Cena, because who does not want to wrestle John Cena in his farewell tour, and the chemistry जो कि John Cena और CM Punk ये we all want to see that match again, especially अगर ये last match भी होता है John Cena को, then I don't think so anyone will have any problem। अगला नाम उसने Jacob Fatu का रखा है, which is a great pick like CM Punk and Fatu। भाई मैं तो ना करता, मतलब फाटू को देख के लगता है कि यार ये CM पंक का करियर खत्म कर सकता है, तो इसीलिए इसको मैं अवॉइड करता। नेक्स्ट अप इज CM पंक वर्सेस फिन बैलर, विच इज मेकिंग सेंस क्योंकि आई थिंक पंक ने बैलर के साथ मैच नहीं लड़ा होगा अब तक, राइट? आई थिंक नहीं लड़ा है क्योंकि बैलर तो आए बाद में ना। फिन बैलर वर्सेस CM पंक की तो ड्रीम मैच भी है एक तरीके से। रे मिस्टीरियो वर्सेस CM, ओ पंक वांट्स टू रेसल रे मिस्टीरियो अगेन। यार डोमिनिक बोलना चाहिए था ना, मजा आता तब। बट आई थिंक दोनों एक दूसरे को कुछ कंसीडर ही नहीं करते, तो इसलिए एक दूसरे को ओपोनेंट भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अच्छा पीट डन की रिसेंटली ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा था मैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो खैर क्या ही है, इसमें बंदे ने अपनी बॉडी दिखाई है प्रॉपर और बाल खटा लिए।
और बच्चा लग रहा, मतलब ये हेडलाइन थी कि पीट डन ने अपने बाल कटा दिए और अब उसका बेबी आने वाला है। मेरे को लगा शायद ये खुद ही बेबी है। एक ने तो लिखा था कि क्यों पीट डन प्रेग्नेंट है क्या, मैंने कहा क्या ही बोले। बट यार इसमें दिख अच्छा रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में किसी मूवी का बहुत अच्छा सा हीरो बन सकता है। बट यार WWE रेसलर तो नहीं ही है, क्या ही बोले यार। यार हाइट बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है WWE के अंदर, अनलेस सारे के सारे पीट डन जैसे छोटे छोटे तो अलग बात है। लेकिन भाई तुम्हारे सामने रोमन रेंस आ गया तो मेरे को ये बताओ इस बॉडी का क्या तेल डालेंगे हम। मैं आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग यू, बट इट इज़ जस्ट कि उस पोजीशन पे जिस तरीके से हम आपको देखते थे NXT UK के टाइम पे, तो ऐसा लगता था दैट यू आर द नेक्स्ट बिग थिंग। बट जैसे आप मेन रोस्टर में आप जब दिखे दूसरे सुपरस्टार्स के साथ, पता चल गया कि ना 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 नथिंग विल हैपन। ऑल एलीट रेसलिंग की रिसेंटली में क्लिप देख रहा था, वहाँ पे राइनो को ये लेके आए हैं। राइनो तो भाई हर जगह ही पहुंच जाता है, मतलब वाइल्ड लाइफ में तो बंदा रहता ही है। WWE में भी रह चुका है, WWF में रह चुका है, WCW में रह चुका है, ECW में रह चुका है, TNA में भी रह चुका है, रिंग ऑफ ऑनर में भी था, NWA में भी था, एंड नाउ ही इज इन ऑल एलीट रेसलिंग। सही है भाई, राइनो के लिए तो अच्छा लग रहा है। बट यार बंदा लड़ भी तो कब से रहा है भाई, उस साइज के साथ ना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कोई एक बंदा इतना लंबा टेन्योर दे सकता है। लाइक लिटरली हैट्स ऑफ टू दिस गाय, लाइक राइनो इज अ लाइक मैन बीस्ट है भाई सही में। अच्छा उसके अलावा यार बैड वीक फॉर ऑल एलीट रेसलिंग, बिकॉज ये लोग तो कहते कहते मर जाते हैं भाई। जैसी WWE का शो होता है ना कोई, डायनामाइट तो रेसलमेनिया से बढ़िया थी ये कहते हैं, लेकिन जब रेटिंग्स आती है तब पुप्पू निकल जाता है इनका। NXT ने फिर हरा दिया इन्हें रेटिंग्स के अंदर। यार थोड़ी तो शर्म कर लो तुम NXT से। हाँ भाई, एज WWE फैन मैं नहीं देखता NXT। अब सोच लो फिर ऑल एलीट रेसलिंग का क्या लेवल रह गया। नॉट जस्ट दैट, रिकोशे को भाई पेल दिया जिवान एवेंस ने पेल दिया, जो कि आपको पता ही होगा जिसकी बिगेस्ट अचीवमेंट अभी तक यही रही है कि वो रैंडी ओटन के साथ मैच किया था उसने, वो भी NXT वाला सुपरस्टार है। तो उसके साथ पंगे ले लिए रिकोशे ने और उसने रिकोशे को पेल दिया भाई, इमेजिन। और रिकोशे को बैड कह रहे कि अल्टीमेट हील है भाई, इस हील को बचा के रखो। मैंने कहा हाँ बचा के रखो, हमारे लिए तो बहुत मजा आ रहा है हमें देखने में, हंसने में। एक तो चाहिए होगा नहीं चीज, सोचो एक हमारी तरफ से बड़ा हील ड्रू मैकिंटायर भेज दो, एक उनकी तरफ से रिकोशे आ रहा है। अब खुद सोचो किसको सीरियसली लेना चाहिए। आप इनको अकेले कमरे में छोड़ दो, फिर देखो क्या हाल होगा। आप इनको सोशल मीडिया पे ले जाओ भाई, ड्रू मैकिंटायर तो इसकी पीठ पे इतनी तेज ट्वीट मारेगा, ये कभी खड़ा नहीं हो पाएगा यार। रिकोशे यार कहाँ, तो भाई जिवान इवांस से कौन पिटता है यार, वो बंदा मेन रोस्टर में नहीं आया है अभी तक, मेन रोस्टर में नहीं आया है। इसको लग रहा है ये बच्चों का रॉक लगता है तो ये कुछ भी बोल सकता है। अबे गलत है भाई, ऐसा नहीं होता। और एक तो मैंने देखा था रिकोशे ने टैटू बनवा रखा है अपने हाथ पे माइक का भाई यार क्या बताएं यार। सही बात है, क्या पता उस चीज का टैटू बनवाते होंगे लोग जो कि उनके अंदर कमी है कि भैया यहीं से तो पूरी कर दूं मैं, लोगों को पता तो चले हाँ मैं माइक पे बोल सकता हूँ। इन हिज डिफेंस वो माइक लग भी नहीं रहा था रेसलिंग वाला, मेरे को तो कैरियोके वाला लग रहा था। आई थिंक वो घर पे बैठ के ना गाने गाता होगा, आई थिंक उसने वो वाला माइक लिया। पर ना प्रोमो का तो बेकार ही है उसका सिस्टम, प्रोमो में थोड़ी ना वो कुछ है तगड़ा। बिगिन एक अल्टीमेट WWE सुपरस्टार बनाया है जिसमें उनसे पूछा गया कि ये अगर तुम एट्रीब्यूट्स लोगे तो किस किस की लोगे एक सुपरस्टार बनाओगे। एंट्रेंस उसने ली अंडरटेकर की, एथलेटिसिज्म लिया उसने नेथन फ्रेजर का, फिजिक ली उसने बियांका बेलेयर की, टेक्निक ली उसने पेट डन की, माइक स्किल ली उसने सीएम पंक की। भाई बिगी बहुत बढ़िया बंदा है यार, मतलब बिगी मजा आ गया आपकी बातें सुन के। फिनिशर लिया उसने रैंडी ओटन का, ऑफ कोर्स लाइक रैंडी ओटन का फिनिशर मेरे को लगता है अगर तुम मोस्ट लोगों से पूछोगे ना आई थिंक वो आरक्यू ही बोल देंगे। ने जे ऊसो का लिया है या मैं तो बिगी को डिफेंड कर रहा था, बट ठीक है एक तो कभी कभी गलती हो जाती होगी बंदे से। और फिट उसने लिया है सेथ रॉलिंस, यानी कि कपड़े जो उसने लिए वो नहीं यार कपड़े नहीं लेने चाहिए थे सेथ रॉलिंस के। तो पता है चीज़ क्या है, कपड़े एक ऐसी चीज़ है जो कि आइडेंटिफाई कर देगा। अगर आप कपड़े ही सेथ रॉलिंस के ले लोगे तो फिर तो वो सेथ रॉलिंस ही दिखने लगेगा ना, लेकिन आपको तो नया सुपरस्टार बनाना है। आई डोंट थिंक सो सेथ रॉलिंस इज अ गुड आइडिया। मेरे को लगता है फिट तो किसी का नहीं लेना चाहिए, फिट खुद बनाओ आलसी कहेंगे। उसके अलावा रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट गुंथर एंड गोल्डबर्ग इज फाइनली द मैच जिसके लिए WWE लुक फॉरवर्ड कर रही है। और यार ये तो होना ही था, गोल्डबर्ग एंड गुंथर के बीच ऑलरेडी हम फेस ऑफ देख चुके हैं, इतना बैंटर देख चुके हैं। और अगर अब हमें गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर नहीं देखने को मिलेगा तो फिर कब देखने को मिलेगा। आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड फॉर दिस मैचअप। एंड गुंथर अगर जीतता है तो बहुत मजा आएगा, और अगर गोल्डबर्ग जीतता है तो ये तो फिर वैसा ही होगा कि
गंदा होगा यार, ये नहीं होना चाहिए, ना 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 ना, दैट शुड नॉट हैपन। एंड फाइनली ये वाला पोस्ट मेरे को अच्छा लगा, सोचा शेयर कर देता हूँ। आप मेरे को अपने थॉट्स बताना, हु इज द ग्रेटेस्ट बेबी फेस, इज इट जॉन सीना, कोडी रोड्स, रे मिस्टीरियो और हल्क होगन? मैं अपना थॉट बताता हूँ। आई पर्सनली लाइक टू थिंक इट इज जॉन सीना, बिकॉज मैं हल्क होगन का रीजन बता दूं, आई थिंक हल्क होगन होता अगर उसने अपनी लेगेसी टार्निश ना की होती अपने एनवर्ड से। रे मिस्टीरियो होता अगर रे मिस्टीरियो जॉन सीना के लेवल पे चैंपियनशिप्स जीत रखा होता। कोडी रोड्स होता, लेकिन वही है कि कोडी रोड्स का भी करियर तो एज बेबी फेस शुरू ही हुआ है, तो देखते हैं। बट जॉन सीना आई थिंक इज द परफेक्ट वन, जो कि टिक मार्क करता है, लेगेसी टार्निश नहीं करी, परफेक्ट फेयरवेल दे रहा है कि हाँ भाई हो अभी तक तो यही है कि उसके बाद लड़ेगा नहीं, वो लड़ता है तो फिर वो शॉन माइकल्स वाली कैटेगरी में आ जाएगा। और उसके अलावा चैंपियनशिप्स, मेन इवेंटर्स, ग्लोबल फिनोमिनन, सेलिब्रिटी, आई थिंक जॉन सीना इज डेफिनेटली द ग्रेटेस्ट बेबी फेस राइट नाउ अकॉर्डिंग टू मी। एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।